एक फकीर की कहानी मैं आपको बताऊं, जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके कि मैं कहना क्या चाहती हूं। उस फकीर ने भी इसी भांति चाहा कि मैं अभय को उपलब्ध हो जाऊं, मैं भय से मुक्त हो जाऊं। वह फकीर एक जंगल में गया, एकदम भयानक जंगल, जिस जंगल में अंधकार ही अंधकार है, जहां पर भयानक जानवर, जहां पर प्राण ले लेने का बड़ा डर था, बड़ा भय था, जहां पर विषधर एकदम विष वाले सर्प सरकते थे। ऐसी जगह पर जाकर के उस फकीर ने अपनी कुटी बना ली और वो वहां पर रहने लग गया। धीरे 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 गांव में खबर पहुंच गई, धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी और धीरे धीरे लोग उस जंगल में आने लगे, उस फकीर के प्रति श्रद्धा रखने लगे, भक्ति रखने लगे और धीरे धीरे सब लोग उसके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। कहते हैं सब लोग कहने लगे कि बस एक ही फकीर है, एक ही सन्यासी है जो अभय को उपलब्ध हो गया, जो भय से मुक्त हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा संत है, वो बूढ़ा सन्यासी है, वो बूढ़ा फकीर है और वो भय से मुक्त हो गया। बस एक ही ऐसा सन्यासी है जो भय से मुक्त हो चुका है। और कहते हैं कि वो इतना भय से मुक्त हो गया, इतना भय से मुक्त हो गया कि अगर पीछे से शेर की गर्जना भी, अगर शेर गर्जना भी करे, अगर शेर की गर्जना भी उसको सुनाई दे जाए तो वो पीछे लौट करके नहीं देखता, पीछे लौट करके नहीं देखता कि पीछे कौन है। ठीक वैसे के वैसे बैठा रहता है जैसे वो बैठा हुआ है। वो सन्यासी, वो फकीर डर से इतना मुक्त हो गया, वो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर उसके शरीर पे सर्प चढ़ जाए, अगर उसके शरीर पर सांप भी चढ़ जाए तो भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते। वो इतना डर से मुक्त हो चुका है। अब गांव गांव उसकी खबर फैल गई, हर नगर में उसकी खबर फैली हुई है, बहुत नाम हो गया उसका कि जंगल में एक ऐसा सन्यासी आया कि जो किसी से डरता नहीं है। अब खबर सुनकर के एक युवा संत, एक युवा सन्यासी वहां पर पहुंचा। संध्या का समय था, सूरज ढलने को था। अब गया वो उस बूढ़े संत के पास। जब वो युवा संत उस बूढ़े संत के पास में गया तो वो एक बहुत बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ था बूढ़ा संत। तो युवा संत ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी खबर सुनी है कि आप डर से मुक्त हो गए। मेरा भी एक सवाल है, मैं भी परमात्मा को पाना चाहता हूं, तो आप मुझे एक ऐसा उपाय बताएं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, परमात्मा को खोजूं कहां, परमात्मा को पाऊं कहां। उसका ये प्रश्न था। अब उस बूढ़े संत का तो हमेशा से एक ही उत्तर था, हमेशा से तो उसका एक ही उत्तर था कि भय से मुक्त हो जाओ, भय से, डर से मुक्त हो जाओ, तुम्हारे चित्त में जो डर बैठा हुआ है उससे मुक्त हो जाओ। और वही उत्तर उस छोटे सन्यासी को, उस युवा संत को, उस बूढ़े संत ने कहा। ये वो बूढ़ा संत ये बात युवा संत को समझा ही रहा था कि डर से मुक्त हो जाओ। और इतनी ही देर में जोर से शेर की गर्जना हुई, इतनी जोर से शेर की गर्जना हुई तो वो युवा संत डर के खड़ा हो गया और पूरा शरीर उसका कपकपा गया, इतना कपकपा गया, पसीने पसीना हो गया, लथपथ हो गया और घबराने लगा, सांस ऊपर नीचे हो गई। वो बूढ़ा संत हंसा, वो बूढ़ा संत हंसा क्योंकि शेर की गर्जना हुई। वो बूढ़ा संत वैसे के वैसे बैठा हुआ है और वो युवा संत खड़ा होकर के कांपने लगा, डरने लगा। उसके नीचे से धरती खिसक गई, इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया। अब जैसे ही वो डरा तो वो बूढ़ा संत उस पर हंसा और बोला
डरते हो, सन्यासी होकर डरते हो। जहां डर है वहां धर्म नहीं। अगर तुम्हारे भीतर में डर है तो तुम कभी परमात्मा को पा ना सकोगे। उस युवा संत ने कहा, हां मैं तो डरता हूं और मुझे पसीना पसीना हो गया है, मैं भयानक डर गया हूं और डर के कारण मुझे प्यास लगी है, बहुत तेज की प्यास लगी है, मुझे पानी दे दीजिए ताकि मैं पानी पी के मेरे अंदर शक्ति आ जाए और मैं जहां से आया हूं उसी गांव लुट जाऊं। मुझे नहीं डर से मुक्त होना, मुझे नहीं परमात्मा को पाना, मुझे तो जाना है, मुझे थोड़ा सा बस पानी दे दीजिए। और वो बूढ़ा संत हंसा, वो बूढ़ा फकीर हंसा और हंसते हुए उस कुटिया में पानी लेने के लिए गया। अब जब वो बूढ़ा संत पानी लेने के लिए गया तो इतनी देर में उस युवा संत ने जिस चट्टान पे वो बूढ़ा सन्यासी बैठा हुआ था उस चट्टान पे एक पवित्र मंत्र लिख दिया, एक पवित्र ग्रंथि लिख दी, जिसे वो बूढ़ा संत बहुत मानता था, बहुत भक्ति रखता था, बहुत श्रद्धा रखता था। जब वो कुटी के बाहर आया, जब वो कुटी से बाहर आया पानी लेकर के बूढ़ा संत, अब जैसे वो चट्टान पर पैर रखने लगा और उसने देखा, ओहो चट्टान के ऊपर तो पवित्र मंत्र लिखा हुआ है, चट्टान के ऊपर तो पवित्र ग्रंथि लिखी हुई है, इसे तो मैं बहुत मानता हूं, इसके प्रति तो मेरी बहुत श्रद्धा है। और जैसे ही पैर रखने लगा उसका पैर कपकपा गया, इतनी जोर से पैर कपकपा गया कि वो नीचे उतर गया, कांप गया वो अंदर तक, उसकी आत्मा भीतर तक कांप गई। और जैसे ही वो डरा, और जैसे ही वो भयभीत हुआ, अब उस छोटे संत की बारी थी, उस युवा संत की बारी थी। वो हंसा, उसने कहा, डरते तो आप भी हो, भयभीत तो आप भी हो। मेरा डर तो स्वाभाविक है, लेकिन आपका डर तो अस्वाभाविक है। पवित्र मंत्र पर उसका पैर ना पड़ जाए, इस बात से वो बूढ़ा संत डर गया, भीतर से भयभीत हो गया। जो बूढ़ा संत शेर की गर्जना से नहीं डरता, जो बूढ़ा संत शरीर पे सांप लपट जाने से नहीं डरता, जो जंगल में ऐसे जंगल में रहता है जहां पर अंधकार ही अंधकार हो, जहां पे रोशनी का कोई नामो निशान ना हो, उस जंगल भयानक जंगल से नहीं डरता, वो सन्यासी, वो बूढ़ा संत एक पवित्र ग्रंथि पर पैर ना पड़ जाए इसलिए डर गया। उस युवा संत ने कहा कि मैं तो शायद परमात्मा को पा भी लूं, लेकिन तुम कभी परमात्मा को पा ना सकोगे। कहने का मतलब ये है बंधुओं, कहने का अर्थ ये है बंधुओं कि डर से मुक्ति पाने का मतलब ये नहीं है कि सामने बस आती है और आप सामने जाकर के खड़े हो जाओ। डर से मुक्ति पाने का ये मतलब नहीं है। और डर से मुक्ति पाने का ये मतलब भी नहीं है कि धूप है और आप धूप में खड़े हो जाकर के खड़े हो जाओ। ये डर से मुक्त होना नहीं होगा। डर से मुक्त होने का मतलब ये है जो आपने अपने भीतर में, अपने मन में जो मानसिक भय तैयार किए हुए हैं, जो मानसिक डर तैयार किए हुए हैं, जो अपने मन से ही आपने डर अपने भीतर में पाल के रखे हैं, उनसे मुक्त हो जाओ। ये असली डर है। ये तो हम अपने जीवन से प्यार करते हैं। अगर किसी बोतल पे जहर लिखा है या किसी बोतल में जहर और आपको कोई पीने के लिए कहता है और आप मना कर देते हो, ये डर नहीं है, ये सामान्य समझ है। ये आप अपने जीवन से प्यार करते हो, ये आपको सही समझ है, ये होश है। अगर शरीर के तल पर डरना जरूरी है, क्योंकि अगर सामने आग है और आप अगर आग में हाथ डालते हो तो आपका हाथ जल जाएगा। ये तो आप फिर जड़ बुद्धि हो, ये डर नहीं है। अगर डरना है, शरीर के तल पर डरना जरूरी है। जो शरीर के तल पर डरता है तो अपने जीवन से प्यार करता है, वो जीना चाहता है, उसको समझ है, वो जड़ बुद्धि नहीं है। अगर डर से मुक्ति होना है, सही डर से अगर हमें मुक्त होना है, तो अपने भीतर में जो मानसिक भय तैयार किए हैं, जो मानसिक डर तैयार किया है, जो अपने मन से डर पैदा किए हैं, उनसे मुक्त होना है। वो असली डर है। छोटी सी बात बताऊं कि डर में और जड़ बुद्धि में फर्क क्या होता है। अब एक राजा को सनक लगी,
कि इस नगर में, इस गांव में जितने भी जड़ बुद्धि लोग हैं, उनकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा, उनके सारे उपाय मैं करूंगा। कि वो जड़ बुद्धि है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो परमात्मा से, घर से जड़ बुद्धि ही पैदा हुए हैं। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान सब मैं दूंगा, सारी व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा। इसलिए सारे जड़ बुद्धियों को मेरे पास बुलाया जाए। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, राजा ने ये घोषणा की, तो राजा के पास सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। अब फ्री की चीज थी, कौन छोड़ने वाला है फ्री की चीज को। सब लोग राजा के पास में आ गए। अब राजा बड़ा परेशान, अब कैसे पहचाना जाए कि जड़ बुद्धि कौन है और समझ वाला व्यक्ति कौन है, कौन अपने जीवन से प्यार करता है और कौन अपने जीवन से प्यार नहीं करता। अब राजा ने मंत्री से कहा, अरे मैंने तो जड़ बुद्धि वाले लोगों को बुलाया था, ये तो सारा गांव उठ करके यहाँ पर आ गया। अब क्या उपाय करे कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन जड़ बुद्धि है और कौन समझ वाला व्यक्ति है। तो मंत्री ने कहा, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। तो मंत्री ने एक उपाय किया, 1000 झोपड़ियों में झोपड़ियां बनाई गई और लोगों को वहां पर सबको सुला दिया गया और रात को उन्हीं झोपड़ियों में आग लगा दी गई। सारी झोपड़ियों में आग लगा दी गई और जब आग लगा दी गई तो सारे लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। सब लोग भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे हैं। लेकिन 4 व्यक्ति, 4 मनुष्य अभी भी उसी झोपड़ी में कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं कि अगर कोई होगा, अगर किसी की इच्छा होगी तो बचा लेंगे, नहीं तो आराम से लेटे हुए हैं। तो डर से मुक्त होना अलग बात है और जड़ बुद्धि होना अलग बात है। अगर हम आग हमारे सामने है, हम आग में हाथ डालते हैं तो वो हम जड़ बुद्धि है, हम डर नहीं रहे, ये तो हम अपने जीवन से प्यार करते हैं। अब वो 4 व्यक्ति थे, उनको आग से भी भय नहीं है, वो आग से भी डरते नहीं है। सही डर है कि हमने जो सही में अपने मन के द्वारा जो डर पैदा करते हैं, हम जो सुबह से शाम तक अपने भीतर में जो डर हमने तैयार किया है, हर रोज अलग अलग डर हम अपने भीतर में तैयार करते हैं, मानसिक भय जो हम बार बार तैयार करते रहते, उनसे मुक्त हो जाओ। देखिए अपने आप को कि जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को खोजना कि कहीं कोई डर काम तो नहीं कर रहा, कोई भय काम तो नहीं कर रहा। अब एक संत के साथ एक युवक जा रहा था। अब रास्ते में उसके 3 मंदिर आए, 3 मंदिर आए, तीनों मंदिर में उसने हाथ जोड़े। अब संत ने कहा, ये क्या हो गया तुम्हें? उसने कहा कि महाराज, मैं एक बार मंदिर से 3-4 मंदिर मेरे रास्ते में आए थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हिम्मत करता हूं और मंदिर में हाथ नहीं जोड़ता, और उस दिन मैं 10 कदम ही चला होगा कि मेरे समय घबराने लगा। मैं इतना घबरा गया कि जरूर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जरूर मेरे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है। मैं वापस दौड़ा दौड़ा आया और भगवान से क्षमा मांगी कि परमात्मा आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो हमने कैसे भय तैयार किए हुए, कैसे डर अपने भीतर में तैयार किए हैं। डर के कारण परमात्मा को याद करते हैं, डर के कारण हम माला जपते हैं। इसलिए कहा कि कुछ गलत हो जाएगा तो परमात्मा का नाम मत लो, कुछ दुर्घटना घट जाएगी तो माला मत करो, मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो, कहीं आप बात को उल्टा ले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाओ, माला भी करो, जाप भी करो, स्वाध्याय भी करो, परमात्मा का नाम भी लो, लेकिन डर के कारण नहीं, क्योंकि जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। जहां डर है वहां परमात्मा को तुम पा नहीं सकते। अगर सही डर है तो वो हमने अपने भीतर में जो मानसिक भय, जो मानसिक डर, जो अपने भीतर में हमने अपने मन से तैयार किया कि ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, तो उनसे हमें मुक्त होना है। अगर हम मानसिक भय से मुक्त हो गए तो सही में आप परमात्मा को
पा ही लोगे, आप धर्म को पा ही लोगे और आप धर्म को प्राप्त कर ही लोगे। ये सही धर्म है, ये सही परमात्मा को पाने का रास्ता है। तो हमें अपने आज का एक पहला पॉइंट याद रखना है कि हमें मानसिक भय से दूर होना है, और जो मानसिक भय से, जो मानसिक डर से मुक्त हो गया तो वो सच में सच्चा धार्मिक है और वो परमात्मा को प्राप्त कर ही लेगा। डर के कारण परमात्मा को याद मत करो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, भक्ति विश्वास श्रद्धा के कारण परमात्मा को याद करो। डर के कारण परमात्मा को याद मत करो, नहीं तो आप अधार्मिक रास्ते पे चले जाओगे, धर्म तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए 100 बातों की एक बात, आज का पहला पॉइंट याद रखे कि मानसिक भय जो मन में तैयार की है उनसे मुक्त हो जाओ तो तुम धार्मिक, सच्चे धार्मिक और परमात्मा तक पहुंच ही जाओगे। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। ओम शांति।